जय हिंद। अंक श्रृंखला के कुछ और भी क्वेश्चन बता ले रहे हैं, उसके बाद वर्णमाला श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को आप पढ़े हैं, वो इस तरीके से 2, 12, 36, 80, 150 का अगला अंक क्या आएगा, ऐसे सीरीज बनाए थे कि 10 जुड़ रहा है, 24 जुड़ रहा है, 44 जुड़ रहा है, 70 जुड़ रहा है, 102 जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है बता चुके हैं। इसको एक और तरीका से बताते हैं, देखिए आपको आसान लग रहा है। सीरीज इस तरह से कि 1² प्लस 1³ हो गया 2, 1 के बाद 2 आता है तो 2² प्लस 2³ 8 और 4 12 हो गया। 1 2 इसी क्रम में 3² प्लस 3³ 27 और 9 36 हो गया। 4² प्लस 4³ 64 16 80 हो गया। 5² प्लस 5³ 125 और 25 150 हो गया। और जो चाहिए हमें यहाँ कि कौन सी संख्या, तो बहुत आसान, 6² प्लस 6³ माने 216 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 182 186 222 अगला क्या होगा। तो देखिए कैसे सीरीज आगे बढ़ रहा है। 146 में क्या जोड़ेंगे तो 142 आएगा। 36 इसमें क्या जोड़ेंगे तो 4 जोड़ने पर हो जाएगा। फिर 186 में क्या जोड़ेंगे 36, तो बहुत आसान, एक क्रम चल रहा है, 36 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 36 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब फिर 4 जोड़ेंगे तो 222 प्लस 4 226, माने ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 8 6 14 क्वेश्चन मार्क फिर 20, माने यहाँ क्या भरा जाएगा। तो देखिए दो तरह का सीरीज है, कैसे समझ गए, बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे है तो आप समझ जाते हैं कि दो तरह का सीरीज है। एक ये कि 3 से 6, फिर 6 से क्या होगा, फिर इसी तरह आगे। दूसरा 8 से 14 और फिर 14 से ये 20, कैसे मिल रहा है इसको देखें। क्रम क्या है, जो एकांतर क्रम का सीरीज है वो पिछले सीरीज पर आधारित है। पिछले सीरीज का मतलब 8 कैसे मिल रहा है, 3 से, 3 का दोगुना और फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है। इसको मिलाइए, 6 का दोगुना और फिर उसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 14 हो गया। यहां इसको आप नहीं भी जानते, यदि इस क्रम को 20 वाले क्रम को जो 8 14 20 है तो 9 कह सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि दूसरा वाला क्रम ही कर रहा है। कैसे पुष्टि कर रहा है उसे हम बता रहे हैं। जैसे आप ये सोचें कि 3 से 6 माने 3 जोड़ रहे हैं, तो एक ही पद में कैसे निर्णय ले लेंगे कि सही है, 3 के बाद फिर 3 रहेगा कि 4 रहेगा 5 रहेगा। देखें कई सीरीजों में हमेशा बदलता रहता है, तो 3 के बाद यहाँ 3 ही जोड़ना है। और हम कैसे कह सकते हैं कि 6 और 3 9 ही यहाँ सही होगा, इस बात की पुष्टि ये वाला सीरीज करेगा जो शेष दूसरा सीरीज है। कैसे कर रहा है उसे देखिए, ये क्रम नहीं बल्कि इसको ऐसे बता रहे हैं। अब 3 6 9 हो रहा है, इसकी पुष्टि करवा रहे हैं हम। देखिए 3 से 8 कैसे मिल रहा है, यहां देखिए 3 में 2 का गुणा और फिर 2 जोड़ दे रहे हैं
तो हो गया 8। 3 के बाद वो 6 इस सीरीज में है। 6 से 14 कैसे मिल रहा है इसको देख लीजिए। 6 में 2 का गुणा फिर 2 जोड़ दे रहे हैं तो 6 दूना 12 2 14। फिर यदि यहां 9 आ रहा है तो फिर 20 कैसे मिल रहा है। 9 में यदि 2 का गुणा कर दे और 2 जोड़ दे, माने इसी तरह 2 का गुणा 2 जोड़ रहे हैं, 2 का गुणा 2 जोड़ रहे हैं, तो 9 दूना 18 2 20 सही हो गया। माने 8 14 20 वाला सीरीज ये बता रहा है कि सही है कि 3 3 6 3 9 जो कर रहे हैं ये बात सही है। माने यहां क्या भरा जाएगा 9, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 15 17 20 22 27 29 दो स्थानों पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। माने निश्चित रूप से सीरीजों का मिक्स है ये सीरीज। कैसे देखिए, यहां 15 5 20 20 7 27, फिर अगला क्या होगा 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप कंफर्म हो गए होंगे कि अब 9 बढ़ेगा और 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह दूसरा सीरीज क्या है, इसमें भी 17 5 22 22 7 29 सेम 5 7 फिर 9 बढ़ेगा। तो यहां से 9 जब बढ़ेगा तो 29 और 9 ये 38 होगा और ये आया था 27 और 9 36। माने 36 और 38 भरा जाएगा दोनों स्थानों पर। माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 232 343 454 564 676, इसमें कौन सी संख्या गलत है यही बताना है। ये श्रृंखला तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रही है, धीमी गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए यहां डिफरेंस देख लें कि क्या डिफरेंस है इस श्रृंखला में। तो देखिए यहां क्या डिफरेंस है, घटा दीजिए 1 1 1, माने 111 जोड़ रहे हैं तो 343 आ रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है, घटाइए, यहां भी 111 जोड़ रहे हैं तो 454 हो गया। यहां क्या डिफरेंस है देखिए, ये घटाएंगे तो 0, ये घटाएंगे तो 1, ये घटाएंगे तो 1, 110 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। 564 में क्या जोड़ेंगे तो 676 आएगा, घटाइए 2 1 1 112। निश्चित रूप से समझ गए होंगे आप कि 111 111 111 यहां रहता तो 10 1 11 हो जाता और फिर 112 से वही 111 हो जाता। समझ गए होंगे कि यह एक गलत बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए 111 से 110 कर दिया गया, तो वो जो एक बचा हो 111 से 112 हो गया। माने प्लस 111 के क्रम में यदि यहां प्लस 111 रहता तो इसमें 454 में 111 जोड़ते तो 564 नहीं बल्कि 565 आता। और फिर 565 में जब आप 111 जोड़ते तो 676 आ जाता। ये चेक करने के लिए है, जानना केवल इतना ही है आपको कि कौन सा गलत है। माने 110 नहीं 111 होना चाहिए, 564 नहीं बल्कि 565 होना चाहिए। तो आप समझ गए कि यही गलत है 564, माने ऑप्शन
डी सही है। तो अब हम वर्णमाला श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्णमाला श्रृंखला में पहले प्रकार के प्रश्न इस प्रकार आते हैं कि अक्षरों की श्रृंखला दे दिया जाता है और फिर एक या दो अक्षरों को लुप्त करके पूछा जाता है कि वहां क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए ए से जेड तक उसकी नंबरिंग माने स्थानीय मान याद होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में इसकी बहुत बृहद चर्चा कर चुके हैं हम कि मतलब ये पहले स्थान पर है, बी दूसरे, जेड 26 में, इस तरह। तो इससे आपको प्रश्न में बहुत कम समय लगेगा। जैसे ये जे 10वें स्थान पर ये होता है, ये 11वें स्थान पर, ये 13वें स्थान पर, ये 16वें स्थान पर, ये 20वें स्थान पर। तो इस तरह तुरंत समझ गए कि 10 में 1 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ 4 जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब यहाँ 5 जोड़ा जाएगा और 20 5 25 का अर्थ होता है y। माने यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ उत्तर है कि y भरा जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज में यहाँ और यहाँ क्या भरा जाएगा? तो देखिए, पहले स्थानीय मान लिखते हैं। 26 यल 12, यक्स 24, जे 10, भी 22, यच 8, टी 20, यफ 6। देख के भी लग रहा है कि 26, 12, 24, 10 माने बढ़ रहा है, घट रहा है, मिक्स सीरीज है ये। ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको अंक श्रृंखला में कैसे हो रहा है। देखिए, जेड से यक्स कैसे मिल रहा है? 2 घट गया। यक्स से भी कैसे? 24 से फिर 2 घट के 22वें स्थान का अक्षर आ गया। फिर भी से टी एक एक छोड़कर बना रहा है, भी से टी फिर 2 घट गया। इसका मतलब टी के बाद यहां जो क्वेश्चन मार्क है, खाली स्थान है, फिर 2 घट जाएंगे। तो 20 से 2 घटाने का मतलब 18, और 18वें स्थान पर क्या आता है? आर आता है। इसी तरह इस सीरीज में देखिए, 12 से 10 माने 2 घट गए। जे से एच माने 10 से 8, इसमें भी आप 2 घट गए। एच से एफ कैसे आ रहा है? 8 से 6 माने यहां भी 2 घट गया। तो फिर एफ से क्या आएगा? 6 से फिर 2 घट जाएंगे, और ऊपर आर लिख दे रहे हैं। 6 से फिर 2 घट जाएंगे, तो 6 से 2 घटेंगे तो 4 आएगा, और चौथे स्थान पर क्या आता है? डी आता है। माने यहाँ आर भरा जाएगा और यहाँ डी भरा जाएगा। एकांतर क्रम के श्रेणी में दोनों में 2-2 घटते हुए श्रेणी पूरी हो रही है। माने आर और डी, ऑप्शन बी सही है। तो समझ गए आप, पहले प्रकार में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब प्रकार 2 के क्वेश्चंस को देखिए। प्रकार 2 में बी एक्स एफ, डी वी आई, एफ टी एल, एच आर ओ कैसे ग्रुप दिया है, ऐसे अलग अलग करके फिर पूछा कौन सा ग्रुप रहेगा, चारों में से क्या सही है। प्रकार 1 में तो देख ही लिए, ऐसे अक्षरों के क्रम होते हैं। यहाँ ग्रुप है। थोड़ा सा देखिए क्रम क्या बन रहा है। जैसे बी है, बी से यक्स नहीं बन रहा है, यक्स से एफ नहीं बन रहा है, ज्यादा डिफरेंस है कहने का मतलब यहां से, बल्कि बी से डी, डी से एफ, एफ से एच, ऐसे कुछ क्रम बन रहा है। तो इस तरह ऐसे प्रश्नों में जहां ग्रुप हो, इस तरह में हम ऐसे वर्टिकल लिख लेते हैं।
माने स्तंभानुसार इसको लिख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ऐसे देखिए बी यक्स, यहां यफ, डी भी आई, यफ टी यल, एच आर ओ है ये पूरा शब्द ग्रुप वाला। लेकिन इसको ऐसे लिखने से क्या सुविधा रहेगा कि बी से डी का मतलब दो जोड़ने पर, डी से एफ दो जोड़ने पर आता है, एफ से एच दो जोड़ने पर, वही जो ये वाला क्रम है। ऐसे लिख लेने से आसान हो रहा है। फिर दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10वें स्थान पर क्या होता है, जे होता है, एच के बाद दो जोड़ने पर जे, माने ग्रुप का पहला अक्षर मिल गया। आप समझ गए कि ये या ये इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। और आगे चेक करें, यक्स से भी कैसे मिल रहा है, 24 से 22 दो घटाने पर, 22 से 20 दो घटाने पर, 20 से 18 दो घटाने पर, माने दो घट रहा है यहां तो दो घटा देंगे आर से, तो 16वें स्थान पर क्या आता है, पी आता है। और फिर देख लीजिए जे पी, वैसे आप समझ गए डी उत्तर हो गया यहाँ। इसको भी चेक करना हो और भी कठिन प्रश्नों के लिए तो देख लीजिए कैसे हो रहा है। ये 6 होता है, ए आई 9 माने 3 जोड़ रहे हैं, यहां फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 12 3 15 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18 माने आर आ गया। तो कौन सा ग्रुप बन गया, जे पी आर, माने ऑप्शन डी सही है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, B8 Y9 D7 W7 F8 U8 H5 S6 J4 Q4। अब अगला ग्रुप क्या आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह है लेकिन अंक श्रृंखला का भी प्रयोग है इसमें। तो देखिए इसको भी ऐसे वर्टिकली लिख लेते हैं, B8 Y9 D7 W7 F8 U8 H5 S6 J4 Q4। क्रम बनाए तो आगे पता चल जाएगा कि कौन सा समूह रहेगा इसमें। तो देखिए ये क्या हो रहा है, बी में दो जोड़ने पर डी आता है, डी में दो जोड़ने पर एफ, एफ में दो जोड़ने पर एच आता है, एच में दो जोड़ने पर जे, तो जे में दो जोड़ने पर क्या आएगा, तो सीधी सी बात है कि 12वें स्थान पर यल होता है, यल आ जाएगा। इसे देखें 8 7 8 5 4, ऐसे डायरेक्ट सही ग्रुप नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह समझिए आप कि एक एक छोड़ कर दिया है, बल्कि दो दो संख्याओं को छोड़कर सही क्रम दिया है। एकांतर क्रम में सीरीज पढ़े हैं आप, एक एक छोड़कर, यहाँ बीच में दो दो छोड़कर करना है। देखिए 8 से ये 5 कैसे आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ दो छोड़ दिए बीच में, 8 से 5 कैसे आ रहा है, 3 घटाने पर। फिर देखिए 7 के बाद दो छोड़ दीजिए, 7 से 4 कैसे आ रहा है, फिर 3 घटाने पर। तो 8 से ले गए, फिर 7 से ले गए, अब यहां से ले आइए, फिर दो छोड़ दीजिए, यहां फिर 3 घट जाएगा, तो 8 से 3 घटेगा, तो आप समझ गए यहां 5 आ जाएगा। समझ लीजिए फिर से,
8 से इस 5 का है, 2 छोड़कर 3 घटाने पर, फिर 7 से संबंध इस 4 का है, बीच में 2 ठो छूट गया, 3 घटाने पर, फिर इस 8 से इस 5 का संबंध है, वही 3 घटाने पर, बीच में 2 ठो संख्याएं छूट गई। तो L5 तक क्लियर हो गया। इसको देखिए, Y 25वें स्थान पर और W 23वें स्थान पर, माने 2 घटाने पर, फिर ये U 21वें स्थान पर होता है 2 घटाने पर, यस 19वें स्थान पर होता है 2 घटाने पर, Q 17वें पर होता है 2 घटाने पर आएगा। इसका मतलब हुआ कि फिर 2 घटाएंगे तो 17वें से फिर 2 घटाने पर 15वें स्थान पर क्या आता है, O आता है। इसको देख लीजिए, एक ऐसा सीरीज है, यहां भी 8 7 8 6 सही क्रम नहीं बन रहा है, इसमें भी इसी तरह ऐसे छोड़ छोड़ के ही करना होगा। 9 से 6 3 घटाने पर हो रहा है, फिर 7 से ये 4, ये भी 3 घटाने पर, इसका मतलब 8 से ही अगली संख्या आएगी, क्या करने पर, 3 घटाने पर, 3 फिर 3 फिर 3 घटाएंगे तो 8 से 3 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 5। माने स्पष्ट हो गया कि L5O5 यही समूह सही है, L5O5 ऑप्शन डी। अब प्रकार 3 के कुछ क्वेश्चंस बता दे रहे हैं। देखिए, वर्णमाला श्रृंखला के तीसरे प्रकार के प्रश्नों में कैलकुलेशन नहीं बल्कि तर्क ज्यादा होता है। आप ध्यान देंगे तो आप सीरीज बना पाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान मिस्टेक हुआ तो सीरीज नहीं बन पाएगी। देखिए, इसको स्पष्ट करने के लिए पढ़ दे रहे हैं हम। ए बी फिर खाली स्थान, बी ए बी सी फिर खाली स्थान, ए बी सी बी खाली स्थान, ए बी सी बी फिर खाली स्थान। चारों खाली स्थान पर कौन कौन से अक्षर आएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात बता रहे हैं हम कि श्रृंखला में जो खाली स्थान है उनके बीच में सबसे बड़ा ग्रुप कहां या कई जगह है, कहां कहां है सबसे बड़ा ग्रुप, उस ग्रुप का निरीक्षण करते हैं या कहीं लिख लेते हैं उसे, और फिर उसके आगे पीछे देखते हैं कि क्या क्या अक्षर है। जब आगे पीछे भी आप जान लेंगे अक्षरों को उस बड़े ग्रुप के, तो फिर श्रृंखला को बड़े आसानी से पूरा कर देंगे। क्या कह रहे हैं हम, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप यही दोनों है। तो देखिए, इसको या इसको किसी को देखिए, ए बी सी बी ऐसे बाहर लिख ले रहे हैं, ए बी सी बी, माने डबल ए के बाद बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, और कहीं बी के बाद भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए बी के बाद फिर ए शुरू हो जा रहा है। देखिए यहां से इस ग्रुप में बी के बाद ही नहीं है, तो इसका मतलब बी के बाद फिर ए क्या, बल्कि ए बी सी है, माने यही ग्रुप तो चल रहा है, ए बी सी बी फिर ए बी सी बी, यही ग्रुप है। पकड़ लिए आप। देखिए इसको पूरा करिए, एक ए नहीं होगा इसलिए 2 बार ए नहीं पढ़ रहे हैं, ए फिर बी सी बी, ख्याल करिए मिलाइए, यहां ए नहीं होगा, नहीं भरना है तो उस ए को छोड़िए, ए हो गया, बी सी बी फिर ए बी सी बी फिर ए बी सी बी, फिर यहाँ ए बी सी बी, फिर यहाँ ए बी सी बी, पूरा पढ़ दे रहे हैं हम। लेकिन क्या भरना है स्पष्ट रूप से आप समझ गए, सी बी ए यही भरना है, सी बी ए माने ऑप्शन बी सही है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए सीरीज है, खाली स्थान यस आर, खाली स्थान टी आर, खाली स्थान यस आर यस, फिर खाली स्थान आर, फिर खाली स्थान यस आर यस टी,
फिर खाली स्थान। इन 6 खाली स्थानों पर क्या क्या भरा जाएगा। तो अभी बताए थे जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसे लिख लेते हैं, यस आर यस टी सबसे बड़ा ग्रुप है। और फिर देखिए कि टी के दाहिने क्या है, यस के बाएं क्या है, कहीं भी आपको दिख जाएगा। जैसे यस के बाएं यहाँ आर है, आर तो यहाँ भी है, अभी यस के बाएं छोड़िए, यस के बाएं पता नहीं वो आर दिया है कि ये आर। टी के दाहिने क्या है, टी के दाहिने देखिए यहाँ मिल गया, टी के दाहिने आर है, माने यस आर यस टी आर, यस आर यस टी आर। वैसे थोड़ा सा भर के देखते हैं, देखिए यस आर यस टी आर, यहाँ यस आर यस टी आर, यहाँ यस आर यस टी आर हो तो गया, लेकिन अभी भी यहाँ 1 2 और 3 स्थान बाकी है, माने अभी ये पूरी श्रृंखला पूरा ग्रुप सही नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि देखिए यहाँ यस आर यस टी, यस आर और टी तीनों भरना है। तो यदि यहाँ हम टी भरते हैं तो देखिए क्या ग्रुप बन रहा है, टी यस आर यस टी आर टी। अब ग्रुप सही हो गया, यस आर यस टी आर नहीं बल्कि ग्रुप ऐसे आप देखिए, ऐसे टी एस आर यस टी आर, ये ज्यादा सही रहेगा। अब भर रहे हम, देखिए टी एस आर यस टी आर, टी एस आर यस टी आर, टी एस आर यस टी आर, हो गया करेक्ट। टी एस आर यस टी आर का क्या क्या भरा जाएगा इसको आप चेक कर लीजिए। टी एस टी, टी एस के बाद 3 ठो टी फिर आर, टी एस के बाद 3 ठो टी और फिर आर, माने ऑप्शन डी सही है। तो वर्णमाला श्रृंखला के तीनों प्रकार के एग्जाम्पल्स दे दिए। अब इन पर आधारित तमाम तरह के क्वेश्चंस हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।